उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2725 हो गई है। वहीं 37 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, इसके हिसाब से अब बात करते हैं कुल आंकड़ों की। कुल आंकड़े 2725, स्वस्थ 1840, एक्टिव 848, वहीं मौतें 37। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की। अल्मोड़ा 165, बागेश्वर 74, चमोली 69, चंपावत 52, देहरादून 659, हरिद्वार 313, नैनीताल 425, पौड़ी गढ़वाल 140, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 62, टिहरी गढ़वाल 410, उधम सिंह नगर 228, वहीं उत्तरकाशी में 63 कोरोना मामले हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर, बदला दुकानें खोलने का समय, अब ये है टाइमिंग। अनलॉक 1 में सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन के बाद प्रदेश में दुकानें खोलने का समय बदल दिया है। राज्य में अब तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जा रही हैं। इस समय को बढ़ाकर अब 8 बजे कर दिया गया है। इससे प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि मॉर्निंग वॉक पर जाने से भी अब लोगों को नहीं रोका जाएगा। मॉर्निंग वॉक को लेकर पिछले कुछ दिनों से स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी। अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मॉर्निंग वॉक पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। भारत सरकार से भी जो गाइडलाइंस मिली है उसमें 9 बजे तक मार्केट खोलने का प्रावधान है। इसलिए मैंने कहा इसको 8 बजे तक खोलिए। और सवेरे जो लोग घूमने जाते हैं, कई बार जो आजकल बंधन है उसकी वजह से लोग लेट निकलते, तो उसके कारण काफ़ी भीड़ हो रही है। इस तरह की जानकारी क्षेत्र से मिल रही थी। इसलिए हमने कहा सुबह लोग जब 5 बजे के बाद जब भी घूमने निकलते हैं स्वाभाविक रूप से, तो उसमें कोई रोक टोक ना। वहीं जुलाई से शादी ब्याह पर लगेगा 5 माह का ब्रेक। कोरोना संक्रमण के बीच इस माह शादी ब्याह का सीजन समाप्त हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद लोगों को शादी ब्याह के लिए 4 माह का इंतजार करना पड़ेगा। लॉकडाउन के पहले चरण में शादी समारोह में रोक के बाद भी जिले में 500 से अधिक बारातें हुई। हालांकि इस बार शादी समारोह में पहले जैसी रौनक नहीं रही। 1 जुलाई में शादी ब्याह के शुभ मुहूर्त पर चतुर्मास के चलते 4 महीने का ब्रेक लग जाएगा। मान्यता के अनुसार हरिशयन एकादशी के बाद से शादी विवाह सहित शुभ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। वहीं देहरादून में शादी का झांसा देकर शादीशुदा व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार 7 माह की गर्भवती युवती। मिली जानकारी के अनुसार पटेल नगर बाजार चौकी इंचार्ज नवीन जोशी ने बताया कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले प्रमोद कुमार की पत्नी उसे छोड़ चुकी है। प्रमोद पर उसी के पड़ोस में रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, युवती ने बताया कि वो 7 सप्ताह की गर्भवती है। वहीं जब इसकी जानकारी परिवार वालों को लगी तो परिवार वालों ने कोतवाली में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही युवती का मेडिकल भी कराया गया और बयान दर्ज किए गए। सिर्फ 5 दिन में बीआरओ ने फिर खड़ा कर दिया नया पुल। पोकलैंड ले जाते समय टूटा था। चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच 5 दिन पहले सड़क निर्माण के लिए ट्राले पर पोकलैंड मशीन ले जाई जा रही थी। इस दौरान पुल टूट गया। उसके बाद से स्थानीय लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा। सेना के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। वर्तमान स्थितियों को देखते इस पुल का टूटना सेना के लिए चिंता की बात बताया जा रहा था। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं डीजल पेट्रोल के दाम। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 8 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 36 पैसा। वहीं डीजल के कल देहरादून में दाम थे 72 रुपए 15 पैसा, वहीं आज के बढ़े हुए दाम हैं 72 रुपए 52 पैसा। वहीं हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 46 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 75 पैसा। डीजल के कल हरिद्वार में दाम थे 31 रुपए 66 पैसा, वहीं आज के दाम है 71 रुपए 90 पैसा। अब हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 87 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 6 पैसा। कल हल्द्वानी में डीजल के दाम थे 72 रुपए 3 पैसा, वहीं आज के बढ़े हुए दाम है 72 रुपए 20 पैसा। आशा वर्कर्स ने कोविड-19 सर्वे का किया बहिष्कार, कहा शोषण कर रही सरकार।
आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार उनका शोषण कर रही है। उनसे सरकार जितना काम ले रही है उतना हिसाब से वेतन नहीं दे रही। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस पर पुलिस ने निकाली रैली। हरिद्वार में कोतवाली पुलिस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस द्वारा जगह जगह गोष्ठियों का आयोजन किया गया। रैली निकालकर लोगों को नशे से होने वाली हानियों से रूबरू कराया गया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार का फूका पुतला। चंपावत में कांग्रेस युवा मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर बीजेपी सरकार का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गदरपुर गलवान घाटी के शहीदों को पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। गलवान घाटी में चीनी सेना के कायराना हमले में शहीद हुए वीर जवानों को देश के हर जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं उधम सिंह नगर में पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष खड़क सिंह कार्की के नेतृत्व में दिनेशपुर सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर एक कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नशे में धुत ट्रक चालक ने कार को मारी जबरदस्त टक्कर, प्रधानाचार्य की मौत। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज खिरमाणे में प्रधानाचार्य ने एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अगस्त में पीक पर पहुंचने के बाद कम होगा कोरोना का असर, शोध में सामने आई जानकारी। देश में कोरोना वायरस का असर इस साल के अंत तक खत्म होने का गणितीय आकलन किया गया है। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि के एसआरटी के भौतिक विज्ञान ने एसआईआर मॉडल की मदद से जुटाए गए आंकड़ों का गणितीय विश्लेषण करने के बाद अगस्त में कोरोना वायरस के पीक पर पहुंचने के बाद कम होने का अनुमान लगाया है। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि के एसआरटी परिसर बादशाही हॉल के पूर्व निदेशक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर आर.सी. रमोला ने ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल का उपयोग करके कोरोना वायरस महामारी पर एक शोध किया है। चीन सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने लिपुलेख में सुरक्षा बढ़ाई। आईटीबीपी में छुट्टी गए जवानों को वापस बुलाया। लिपुलेख में चीनी सैनिकों की ओर से चेतावनी, लिखा, झंडा लहराने और गलवा घाटी में हिंसक झड़प के बाद लिपुलेख में भी भारत ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान लिपुलेख तक कड़ी चौकसी के साथ गश्त कर रहे हैं। अनलॉक 2 में शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा, सरकार जल्द करेगी फैसला। अनलॉक 2 में उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा शुरू कर सकती है। देव स्थानम बोर्ड ने चारधाम वाले सभी जिलों से 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है रिपोर्ट 28 जून तक मिल जाएगी। इसके बाद बोर्ड की बैठक में यात्रा का स्वरूप तय किया जा सकता है। फिलहाल मांग यात्रा को प्रदेश स्तर पर शुरू करने की है। बाबा रामदेव समेत 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोरोनिल के फर्जी ट्रायल का लगाया आरोप। बाबा रामदेव की कोरोना से बचाने की दवा कोरोनिल से संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले भी कोरोनिल पर परिवाद दर्ज हो चुका है। वहीं अब अधिवक्ता बलराम जाखड़ और अंकित कपूर ने ज्योतिनगर थाने में केस दर्ज करवाया है, जिसमें यह बताया गया है कि लोगों को धोखा देकर अरबों रुपए कमाने के आशय से बाबा रामदेव ने दवा का फर्जी तरीके से निर्माण किया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना संक्रमण को 100% ठीक करने वाली दवा बाजार में उतारने के बाद सियासत तेज होने के साथ ही कई सवाल उठ रहे हैं। बाबा रामदेव की कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले जहां जयपुर के गांधीनगर थाने में आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर संजीव गुप्ता ने परिवाद दिया, तो वहीं अब अधिवक्ता बलराम जाखड़ और अंकित कपूर ने ज्योतिनगर थाने में केस दर्ज करवाया है।